किसका वीडियो में कौन है? आप बोल क्यों नहीं रहे, डर क्यों रहे हैं आप? अरे हमसे सवाल कर रहे हैं आप, वीडियो में कौन है? कौन है वीडियो में? बोल तो दीजिए ताकि हम तबसरा करें। बीसीसीआई के अध्यक्ष क्या नाम है उनका? ऐसा लग रहा है कांग्रेस के लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने तिरंगा लेने से आपने मना कर दिया। तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ तिरंगा उठाने से किसी की मोहब्बत भारत के लिए वो प्रूव नहीं करता। तिरंगा उठाने से ही क्या मोहब्बत प्रूव होगी? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1945 में यह एक कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब वंदे मातरम पढ़ा जा रहा था तो महात्मा गांधी नहीं उठे, नहीं खड़े हुए। बाद में खैर वंदे मातरम हमारे नेशनल सॉन्ग बना, उस वक्त गांधी जी नहीं उठे। उन्होंने कहा कि ये यूरोप से इसको खड़े होना, यूरोप से लाया गया, इसको वहां से लिया गया है। तो इस बात को हम तमाम को समझने की जरूरत है कि भारत से मोहब्बत के जो मज़ाहिरे हैं वो कई किस्म के हो सकते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं एक ही किस्म से ही आप मज़ाहिरे करेंगे, आप हरकत करेंगे, तभी आपको हम इस सरजमीन से मोहब्बत करने वाला मानेंगे, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। सर, ये कांग्रेस का विरोध है या जैसा का समर्थन? मैं अपनी बात कर रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी की ना किसी एक शख्स की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या साइंटिस्ट हो, आसमान में हमारे सैटेलाइट भिजा रहे हैं, क्या वो झंडा लहराते हैं? काम कर रहे हैं ना, उनकी मोहब्बत उस काम में है। अब हमारी टीम के खिलाड़ी बेहतरीन मुजाहरा किए, बेहतरीन टीम जीत गई, तो क्या वो लॉयल्टी का टेस्ट ये होगा कि सब झंडे उठाएं? क्या वो लॉयल नहीं है? क्या उनके दिल में भारत से मोहब्बत नहीं है? ऐसे मैचेस और होने चाहिए सर, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में और मैचेस होने चाहिए। हम तो बोलते रहे कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ में नहीं चल सकता। तो फिर आप ये सवाल बीजेपी से पूछिए, आप ये सवाल प्रधानमंत्री से, उनकी सरकार से पूछिए। जब क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है और फिर चीन हमारी इन कोशिशों को नाकाम बना रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में कि जो टेररिस्ट 26/11 में इन्वॉल्व थे उनको हम सैंक्शन करना चाह रहे, जो पाकिस्तानी है, तो चीन उसको अलाउ नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। हम सीज़फायर एग्रीमेंट साइन करते हैं पाकिस्तान से, आज भी टेररिस्ट निकल कर आते हैं कश्मीर में, जम्मू में, ड्रोन से हथियार आते हैं पंजाब में, फिर भी हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो सरकार को बताए कि पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या है आपकी? क्या पाकिस्तान से मुकम्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पूरा कायम कर लेंगे? क्या है, मैंने किस राह पे लेके जाना चाह रहे हैं, बता दीजिए आप। No, this is a question which the Narendra Modi-led government should answer to the nation, because it is they who have said that terrorism and cricket cannot go along. If that be the case, then what is the present status? It is a fact that through drones, arms are being sent. It is a fact that we have signed a ceasefire agreement with Pakistan, but despite that, terrorists are still coming. Despite that, we are seeing visuals of how terrorists are also being killed or annihilated by our security forces. We are still seeing that in the valley, Pandits are being assassinated, are being killed. We are still seeing that our security forces are being killed. So we want to know. Let the Modi government throw some clarity on this. सर, हाल ही में असम गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर निकाला है जिसमें उनका ये कहना है कि जो भी बाहर से खास तौर पर इमाम आएंगे उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में जाके, उनकी सारी बाहर से मतलब कहाँ से? बाहर राज्यों से, भारत में। हाँ, बाहर राज्यों से जो भी इमाम वहाँ पहुँचेंगे खास तौर पर उनको पुलिस स्टेशन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आइडेंटिटी करनी पड़ेगी, और ये वहाँ के मदद से मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि इस बात की सूचना पुलिस को पाए। उसको आप कैसे? उसका क्या कानूनी पहलू है? कुछ है ही नहीं। क्यों रजिस्टर करेंगे भाई? वो भारत का नागरिक है, वो इंडियन नेशनल है वो। हाँ, अगर कोई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जा रहा है जहां पर मुझे जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है,
या मुझे कुछ क्या बोलना चाहिए, वीज़ा नहीं बल्कि जो परमिशन लेटर होना पड़ता है लक्षद्वीप जाने के लिए और दूसरे वो अलग बात है। अगर कोई भारत का नागरिक जा रहा है, वो एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसको रजिस्टर क्यों कराना पड़ेगा? क्या भारत में फ्री मूवमेंट की रोकथाम लगा रहे हैं क्या वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ पर? और वो कौन होते हैं किसी पर शक करने वाले? वो क्या भूल गए कि भारत की जंग आज़ादी में कौन थे? मौलाना महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्ला सिंधी, कौन थे ये लोग? इतने बड़े आलिम दीन ने भारत को अपनी जानें अपनी जेलों में रह रहकर, माल्टा की जेलों में रहकर भारत को आज़ादी दिलवाई, और हम 75 साल का आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और अब उसी आलिम दीन को, उसी स्कॉलर को आप कह रहे हैं कि तुमको अगर आसाम आए रजिस्टर करना पड़ेगा? क्या हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जो 75 साल की आज़ादी मना रहे हैं? हम क्या पैगाम दे रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जिसमें आलिम दीन थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया कि भाई अगर आप इस प्रदेश में आएंगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा? सरकार का तर्क ये है कि बाहर से आने वाले लोग आतंक फैलाते हैं। कौन से बाहर के लोग? क्या? अरे भाई अब ये बताइए, जितने वहां पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों बाहर के लोकल हैं वो, जिन पर सरकार ने उन पर पाबंदी आयत लगा दी, जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं? उल्फा कहाँ की है? वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पाबंदी लगा दी, मगर ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बैन कर रहे हैं तो समझ सकते बात को। कोई इस्लामिक स्कॉलर है, कोई मौलाना है, कोई आलिम दीन है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफ्ती है, बाहर से आएगा तो क्या उसका वो करेंगे? क्या गलत है ये बिल्कुल। मदरसों पे आरोप लग रहे हैं कि मदरसों पे आरोप, ये तो झूठा आरोप है, झूठा आरोप है। आप पूरे मदरसों को बदनाम कर देंगे क्या? कितने मदरसों को बदनाम करेंगे आप?